अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन, अरब देख बादशाह दे सामने एक केस दी समात हो रही है। एक साइड ते एक फकीर आ मंगन वाला अखां तो नबीना हा और दूसरी साइड ते दो सके भाई खले है। बादशाह दे सामने एक पैसे दी थैली पई है। फकीर आखदा हा कि थैली मेरी है और वो दोवें सगे भाई आखदे है कि नहीं, ये थैली साडी है। इस फकीर ने साडे कोलों धोखे दे नाल हथियाई है। लेकिन फकीर अपने मौकफ ते डटा होया आखदा कि नहीं, ये थैली मेरी है, इन्हां ने जबरदस्ती मेरे को खोवन की कोशिश की है। बादशाह ने फकीर दे कोलों पूछा कि पहले तू दस कि तू अखां तू नबीना है और हो सकता है कि तेरे नाल इन्हां ने ज्यादती करने की कोशिश की होवे। तू अपना पहले मौकफ बयान कर, तू अपनी वजाहत दे कि किस तरह थैली तेरी है। उसने दसा जी, ये मेरे नबीने पन दा, मेरे अन्ने होने का यह फायदा उठाते पैन। इन्होंने दोवां बिरावां ने मेरे को पैसों की थैली वेखी, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं एक पैसा करके कमाया है और मंग पिन के मैं इतने पैसे इकट्ठे किए हैं। इन्होंने बिरावां ने बेईमानी की और मेरे को एक खोवन की कोशिश की है। बादशाह ने उन्होंने दोवां बिरावां की तरफ वेखा, हुक्म दिता कि हुण तुसीं अपनी वजाहत दे विच कुछ कहना चाहते हो। उन्होंने विचों एक भाई बोला कि नहीं बादशाह सलामत, ये फकीर झूठ बोलता पिया और जिस तरह इसने साडे नाल धोखा किया है, बिल्कुल ही उस तरह थोड़ी इस कचहरी दे विच भी धोखा करता पिया। बादशाह ने पूछा कि असल मामला की है। तो नौजवान आखन लगा कि बादशाह सलामत, असी दोवें भाई ईरान दे रहने वाले हैं। ईरान दे विच साडा कारोबार ठीक ठाक आ, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि साडा कारोबार मंदे की तरफ जावन लग पिया। असी एक दो होर कारोबार ट्राई किए, लेकिन कोई भी काम रास नहीं आया। किसी वडेरे दे नाल मशवरा किया, उन्हें सानू ये हुक्म दिता कि तुसीं ये शहर छड्ड दिओ, किसी होर शहर चले जाओ। पैरों की मिट्टी बदलने नाल हो सकता है कि तुहाडे हालात बेहतर हो जाए। बादशाह सलामत साड़ियाँ कुछ जमीनां आईयां सी, फरोख्त कर दित्तियां। कुछ पैसे असी अपने घरे बाल बच्चों दे दिते, कुछ पैसे असी लैके इत्थे अरब दे विच आ गए। इत्थे आके सानू तेरे शहर के बारे पता लगा कि बादशाह बड़ा रहमदिल है, बड़ा नेक है, रियायत की खबरगिरी रखता है और इत्थे हालात ठीक हैं। लिहाजा असां दोवां बिरावां ने इत्थे आके गोश्त का कारोबार किया, यानी कि जानवर खरीदते, उसका गोश्त बनाते और उसनूं फरोख्त करते रहे। असीं एक तवील मुद्दत तो काम करते रहे। अल्लाह ताला ने काम दे विच बरकत पाई। असीं पाई इकट्ठी करके एक एक टका जोड़ के एक एक पैसा एक एक धेला इकट्ठा करके असीं पैसे इकट्ठे किए। जो पैसे साढ़े कोल काफ़ी हो गए और साढ़े कोल टाइम भी काफ़ी हो चुका कि असीं अपने बाल बच्चों नूं, माँ बाप नूं असीं अपने इलाके च नहीं गए, किसी नूं मिले नहीं, तो टाइम भी काफ़ी हो चुका। असीं सोचा कि चलो जाके असीं ये पैसे भी दे आने हैं और अपने घर वालियां नूं, अपने अहलो याल नूं मिल भी आने। बादशाह सलामत असीं कारोबार अपना क्लोज किया और ये थैली दे विच पैसे सारे इकट्ठे किए और असीं इस शहर दे विचों गुजरदे होए एक ऐसी जगह ते आके खड़े होए कि जिस जगह ते एक करीब कब्रिस्तान भी हा, लेकिन ऐसी जगह भी है कि जिथे कोई ना कोई सवारी मिल जाती है। असी सवारी का इंतजार करते पे कि अचानक ये फकीर, ये नबीना मंगन वाला उत्थे आया और एक बड़ी अजीबो गरीब गल करता फिरदा कि कोई है ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जिहड़ा मैनू कोई एक सिक्का चेक करा देवे। मैनू किसी ने सिक्का देना तो की है, सिर्फ इतना दे चेक करा देवे कि उस सिक्का हाथ दे विच लिया महसूस किस तरह का होंदा है। एक वक्त ऐसा कि जो मैं ठीक आ, मेरी अखां सही आईयां, मेरा कारोबार आ, मेरे को पैसे की रेल पेल आई, किसी चीज़ की कमी नहीं आई। ਜਦੋਂ ਦਾ मैं मुहताज होया, अखां ज़ाया होईयां, मैं एक एक टके नूं तरस गया। मैनूं उनको पैसा देवन ते दूर गल है, कोई छूवन वास्ते नहीं देंदा। तो ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ इस तरह की ये दुआ सुनी, इस तरह की गल्लां सुनियां, मेरे भाई नूं रहम आ गया। उसने उसनूं करीब बुलाया और उसनूं आखा कि एक सिक्के की गल करना है, लै ए पूरी थैली सिक्कियां की भरी हुई है और यह तू चेक कर लै। वो थोड़ी देर उन्होंने सिक्कियां नूं खोल के टटोलदा रहा, चेक करता रहा और थोड़ी देर तो बाद साड़ी भी सवारी आ गई। तो असीं उसनूं आखा कि बाबा साढ़े पैसे दे, असीं हुण जाना है। तो आखन लगा किहड़े पैसे, किहड़ी थैली, किहड़े सिक्के, ये तो मेरे न। जदों उसने रोला किया, साढ़े सिक्के है और साड़ी मेहनत आई और पता नहीं कितने अरसे की साड़ी कमाई आई, जमा पूंजी आई। तो असीं जदों आखा कि नहीं मियाँ, ये तो पैसे साढ़े न, आखा नहीं साढ़े न। तो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने लिया के थोड़े दरबार में सानू पेश कर देता है। बादशाह सलामत साड़ी कुल पूंजी है और ऐसी बड़ी आस लैके अपने बच्चों की रोज़ी कमा के लैके जा रहा है। अगे बादशाह सलामत, जो तेरा फैसला सानू मंजूर है।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜਾਹ ਨੂੰ ਰੱਖਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਲਏ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਨਬੀਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਆਏ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਸੱਟੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਥਿੰਦਾ, ਉਹ ਚਿਕਨਾਹਟ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਿੰਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਉਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਕਨਾਹਟ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। तो मालूम होया कि दाना और समझदार लोग अपनी किसी न किसी हिकमत दे नाल मामले दी तह तक पहुंच जाते हैं और गलत फैसले होने तो या गलत फैसले करन तो बच जाते।